Hello everyone. In our last lecture, we all have studied overhead sum. So today we are going to solve some more sums on overheads. And apart from that, I'll teach you standing charges and running charges. Wait. Okay. This is our question. In an engineering factory, the following particulars have been extracted for the year ended 31st December 2017. Particulars, production department है 3, A, B and C. Service department है 2, X and Y. डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं और हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड होते हैं किसके, सर्विस डिपार्टमेंट के. डायरेक्ट मटेरियल भी ओवरहेड होते हैं किसके, सर्विस डिपार्टमेंट के. अदर डिपार्टमेंट्स के नहीं. ठीक है. स्टाफ नंबर्स दिए हुए हैं. इलेक्ट्रिसिटी कितना कौन कंज्यूम करता है वो भी दिया हुआ है. असेट वैल्यू भी दिया हुआ है. लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स दिए हुए हैं और एरिया स्क्वायर फीट में दिया हुआ है 150 250 जो भी है. ठीक है. ये सारी डिटेल्स है अवेलेबल. द एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड आर एज फॉलोज. पर्टिकुलर्स अभी तुम्हें एक्सपेंसेस दिया, पावर, लाइटिंग, स्टोर ओवरहेड, वेलफेयर टू स्टाफ, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, जनरल ओवरहेड एंड रेंट एंड टैक्सेस. ओके. Apportion the expenses of service Y, service department Y, according to the direct wages. डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डाल देना है. ठीक है. कौन सा डायरेक्ट वेजेस? ये जो रेशियो आएगा ना तीनों का, उसी में को सर्विस डिपार्टमेंट वाई को उसी रेशियो में डालना है. डायरेक्ट वेजेस एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इन द रेशियो 5:3:2. एक्स का दिया हुआ है, वाई के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि इस रेशियो में दे देना है. वो बात को वही घुमा के थोड़ा बोला हुआ है और कुछ नहीं. टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रेशियो निकालना हमें आता है. ओके. जैसे 30,000 है, 45,000, 60,000. सबसे पहले तो सब में से 3 जीरो कट कर दो क्योंकि सबके पास 3 जीरो तो है. अब इसके अलावा देखो मैक्स टू मैक्स किस नंबर से कट सकता है, 15 से कट हो सकता है. क्या आएगा? 2:3:4. राइट. 2:3:4. अब ये आगे और कट नहीं होगा तो ये इसका रेशियो हो जाएगा. ठीक है. फॉर वाई डिपार्टमेंट लिख लेते 2:3:4. और अगर आगे के भी रेशियो निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं. इसका भी एक कट कर दो 15 से, 4:1:2 अगेन आ जाएगा. ठीक है. तो ये होगा ओवरऑल रेशियो. ठीक है. तो यही सारी चीजें हमें सीखनी है और कुछ नहीं. और इसके अलावा आज हम थोड़ा स्टैंडिंग चार्जेस एंड रनिंग चार्जेस भी सीखेंगे. सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं. चलो देखते हैं. डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले लिख लेने की आदत डाल लो. और ये वो भी किसका, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं. कॉलम बनाना आप लोग को आ ही गया होगा. ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, आइटम नहीं लिखने का, पर्टिकुलर्स लिखो. पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस लिख दो और यहाँ पर लिख दो एक्चुअल, क्योंकि यहाँ पर तुमने कुछ रेशियो में नहीं बांटा है उसको, जो है वैसा ही लिखा है तुमने. या तो फिर गिवन भी लिखते हैं बच्चे तो वो भी राइट रहता है. ठीक है. ये लिख दिया. उसके बाद पावर, पावर किस में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बेसिस पे. 1100 टोटल अमाउंट था. पावर का रेशियो क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का रेशियो, सब में से 2 जीरो सबसे पहले तो कट कर लेंगे हम. उसके बाद देखते हैं. ये भी 15 से जाएगा. 4:3:2:1:1 अगेन. तो टोटल निकालो कितना आ रहा है, 4 3 7 8 9 10 11 11 आ रहा है टोटल. ओके. तो और अमाउंट भी कितना है पावर का, 1100 है. तो क्या करेंगे हम, एक भी खाली स्लाइड नहीं शायद. ठीक है चलो मैं इधर लिख के दिखा देती हूँ. 1100 इंटू फर्स्ट रेशियो 4 है ना, डिवाइडेड बाय 11. टोटल से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 400. देखो ऐसे आ गया 400 300 200 100 एंड 100. लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स का रेशियो क्या आया था हमारा, लाइट पॉइंट्स 10 16 464.
तो ये सब कॉमनली जाएगा 2 से, 2 से सब कट हो रहा है, बाकी का और किसी से भी नहीं। 5 रेज टू 8 रेज टू 2 रेज टू 3 रेज टू 2। टोटल करो 5 + 8 13 14 15 15 + 5 20, तो टोटल हो गया 20। चलो इसका रेशियो निकालते हैं। लाइट पॉइंट्स का अमाउंट क्या है 200। 200 अमाउंट तो बहुत ही कम आएगा, 50 80 देखो आ गया। रेशियो आप लोग को आता है ना, क्या करना होगा तुम्हें, 200 इंटू फर्स्ट रेशियो क्या था 5 डिवाइडेड बाय 20। 20 से डिवाइड होते ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 5 50। ठीक है, तो ये उसी रेशियो में आ गया। ठीक है, स्टोर्स ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि स्टोर में तुम क्या रखते हो, डायरेक्ट मटेरियल ही रखते हो। उसका अमाउंट है 800 और स्टोर ओवरहेड का रेशियो क्या था डायरेक्ट मटेरियल का, इससे सब में 2 2 0 कॉमन है, 3 0 मत कट करना क्योंकि इनके पास 3 0 नहीं है। ठीक है, 225 25 से जाएंगे क्या ये सब? कैलकुलेटर, वी विल नीड अ कैलकुलेटर हियर। ओके, हमें डिवाइड क्या करना था, रेशियो निकालना था हमें। ठीक है, तो 150 डिवाइडेड बाय 25 6 300 डिवाइडेड बाय 25 12 ही आएगा। 300 डिवाइडेड बाय 25 अगेन 12। 225 डिवाइडेड बाय 25 9 रेज टू 9। अभी ये भी और कट होगा, 3 से होगा ये कट। ओके, तो 3 से कट होने पे क्या मिलने वाला है हमें, 3 रेज टू 4 रेज टू 4 रेज, सॉरी ये 2 आएगा, 3 से कट होगा तो ये 2 आएगा। 2 रेज टू 4 रेज टू 4 रेज टू 3 रेज टू 3। थोड़ा यहाँ पर क्लीन नहीं दिख रहा है, मैं आपको अगेन यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। 2 रेज टू 4 रेज टू 4 रेज टू 3 रेज टू 3, दैट्स इट। और इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 4 8 + 2 10 + 6 16। ओके, अमाउंट क्या है 800। 800 इंटू रेशियो क्या है 2 डिवाइडेड बाय 16। देखो 800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ गया 100। देखो यहाँ पे आ गया ना 100। तो इसी तरीके से रेशियो निकल आता है। जितना तुम छोटा कर लोगे रेशियो को इतना तुम्हारे लिए आसान होगा। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो फुल अमाउंट पे भी कर सकते हो, चलेगा। नंबर ऑफ सॉरी वेलफेयर, वेलफेयर किस पे जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ। नंबर ऑफ स्टाफ का रेशियो क्या आया था, स्टाफ नंबर 1500। अब यहाँ पर तो सब में एक एक ही 0 कॉमन है। मैं तुमको रेशियो 25 से सब कट होगा, मैं यहाँ पर निकाल के दिखाती हूँ रेशियो। 150 डिवाइडेड बाय 25 6। 225 डिवाइडेड बाय 25 9 9 3 3। अब ये भी और कट होगा आगे। ठीक है, अब ये कट होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2 रेज टू 3 रेज टू 3 रेज टू 1 रेज टू 1, क्योंकि इन सबको मैंने 3 से कट किया। ठीक है, अब इसको टोटल करो 2 + 3 5 + 3 8 + 2 10। ठीक है, तो ये चीजें आपको अपने आप से करनी आनी चाहिए। मैंने तो बहुत सारे लास्ट टर्म में भी तुम लोगों को कराया ही है ऑलरेडी। ओके, तो बहुत टफ चीज नहीं है। कौन सा था, वेलफेयर टू द स्टाफ 3000 ना, और टोटल कितना आ रहा था 10।
3000 into रेशियो क्या था भाई 2 डिवाइडेड बाय 10. ओके 3000 into 2 6000 डिवाइडेड बाय 10 होगा 600. तो यहाँ पर आ गया ना 600. इसी तरीके से आगे के भी रेशियोज निकालने. ओके डेप्रिसिएशन असेट वैल्यू पे जाएगा. रिपेयर्स भी असेट वैल्यू पे जाएगा. जनरल ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस पे डाल दो. ओके और रेंट एरिया पे हुए. रेंट का तो याद ही कर लो कि एरिया पे जाता है. तो सबके रेशियोज निकाल लिए हम लोगों ने. असेट वैल्यू का नहीं निकाला है. कोई नहीं अभी निकाल लेते. सबके पास 4 जीरो कॉमन है तो वही कट कर दो. बस हो गया. यही तुम्हारा रेशियो बन जाएगा क्योंकि 1 एक बार आ गया तो फिर आगे रेशियो निकालना ही नहीं है. 6 + 4 10 + 3 13 14 15 टोटल आ गया 15. अब यही तुम्हारा रेशियो 6:4:3:1:1. तो उस रेशियो में तुमने डिवाइड कर दिया. अब ये तो तुम्हें आता ही है डिवाइड करना. आई नीड नॉट टू टीच यू इट दिस अगेन एंड अगेन राइट. अब हमें क्या करना होगा ABC X एंड Y इन सब का टोटल कैलकुलेट करना होगा. यहाँ पर ये आ गया इन सब का टोटल. ठीक है ये हो गया टोटल. अब इस टोटल में क्या करना होगा X और Y को हमें अगेन डिवाइड करना होगा. और इसी सर्विस डिपार्टमेंट को अगेन रीअलोकेट जो हम करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ नहीं. और ये जो ऊपर हमने किया इतना सब रेशियो निकाल के इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके X के बारे में क्या बोला था. X का आई थिंक डायरेक्टली दिया हुआ था. डिपार्टमेंट X 5:3:2 दिया हुआ था ना. टोटल भी निकालो 10 दिया हुआ था. X का कहाँ है 532 दिया हुआ था. चलो अमाउंट कितना 41,530. तो करो 41,530 into 5 divided by 10. Okay 20,765. Next 41,530 into 3 divided by 10 कितना आएगा 12,459. अच्छा अब यहाँ पर तुम राउंड ऑफ मत करने लगना कि मैडम हम लोग ने राउंड ऑफ किया. नहीं यहाँ पर मत करो कोई जरूरत नहीं है. ऊपर हम लोग कर लेते थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं आजू बाजू वाले डिपार्टमेंट में ही जाएगा. बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सर्विस डिपार्टमेंट की बात है ना तो इसको मत करना राउंड ऑफ. ठीक है तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा. ठीक ओके तो इन सबको हम लोग करेंगे ऐड और ये यहाँ से हो गया माइनस. अभी तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट X नील हो गया है. ठीक है अब हम आते हैं सर्विस डिपार्टमेंट Y में. Y के बारे में क्या बोला गया था हमें कि Y जो है वो अपनी सर्विस जो है डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में दे रहा है. और डायरेक्ट वेजेस का रेशियो क्या आया था 2:3:4. तो ये देखो यहाँ पर भी वही रेशियो आ गया 2:3:4. टोटल कर लो 4 + 3 7 + 2 9. ठीक है अब 57,520 को हम लोग अगेन रीअलोकेट करेंगे. तो करो 57,520 into 2 divided by 9 कितना आया 12,782. 0.22 भी आ रहा है बट वो हम लोग नहीं लिखेंगे. यहाँ पे पॉइंट में नहीं लिखना है कभी भी. उतना तो तुम राउंड ऑफ कर ही सकते हो. पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखना है. ठीक है नेक्स्ट 57,520 into 3 divided by 9 कितना आया 19,173. 19,173.33 भी आ रहा है बट वो 0.33 हम नहीं लिखेंगे. चलो नेक्स्ट 57,520 into 4 divided by 9 कितना आ गया 25,564.44. लेकिन यहाँ पर हम इसको 565 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हर जगह हम लोग अमाउंट कम कर रहे थे ना तो एक जगह तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा. तो ये वो टोटल मैच करेगा. तो एक जगह हमने 1 रुपए बढ़ा दिए. ठीक है अब इसका टोटल कर देंगे. तो अभी इसमें क्या हो गया X और Y दोनों हो गए नील और डिपार्टमेंट X Y एंड Z सॉरी A B एंड C हो गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और वो बढ़ चुके हैं. ठीक है ये तो 143,650 रहेगा. ये दोनों बढ़ गया. और ये नीचे नोट जो हम लिखते ही है फॉर्मेलिटी डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर नॉट ओवरहेड. On the other hand, all the cost of service department, including direct wages and direct material, are overheads. ये तो तुम मगअप ही कर लो क्योंकि ये तो के लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये सब याद नहीं रहता है. ठीक है तो इसको कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दे दिया रहेगा. बट यू शुड नो दैट दिस इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये ओवरहेड नहीं होता. सर्विस डिपार्टमेंट में ओवरहेड होता है. क्या डायरेक्ट मटेरियल एंड
डायरेक्ट पेजेस। दैट्स इट फॉर द डे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और लेक्चर आज अपलोड करूंगी जिसमें मैं आप लोगों को थियरी पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये सारी थियरीज भी हम लोग कवर कर लेंगे, बट उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है, नाउ आई हैव टू टेक अनदर लेक्चर, सो वी विल मूव फर्दर। अभी फिलहाल तुम लोग ये देख लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।